सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्जाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज़्यादातर लोग जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों वो है कि बिना एग्जाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी की शुरुआत करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी में जो टीचर भर्ती की वैकेंसी आया है उसका सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर बात करेंगे, जो कि होगा आपका प्राथमिक विद्यालय, जिसमें अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी दोस्तों है 79,943 पदों की वैकेंसीज है। अगर देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री में अब तक के सबसे बड़ा अगर टीचर का रिक्रूटमेंट आया है दोस्तों, वो बीपीएससी के द्वारा किया जा रहा है। तो इस वैकेंसी में अगर देखेंगे इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, और साथ ही इसमें आपको इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी बताएंगे, जिससे अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका एक बेहतर तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये टीचर का रिक्रूटमेंट है प्राथमिक विद्यालय, जो कि अगर देखेंगे तो 1 से लेकर 5 तक, और इसमें एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में देखिए। यहां पे अगर देखेंगे दोस्तों तो मैंने लिखा है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। बट दोस्तों प्राथमिक विद्यालय में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप प्राथमिक विद्यालय यानी 1 to 5 के लिए अगर आप एलिजिबल हैं और यहां पे आप अप्लाई करते हैं, तो आपको जो देना है वो 2 पेपर का। तो बेसिकली हम आपके वही 2 पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर 3 और पेपर 4 जो है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वालों के लिए है। उसका एक अलग से वीडियो बनाकर हम उसमें आगे बता देंगे कि उसके लिए बेहतर मतलब उसमें क्या सिलेबस है, उसमें कैसे सिलेक्शन होगा, और बुक के बारे में भी आगे बताएंगे। तो पेपर 1 को अगर देखेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों पेपर 1 जो है वो भाषा ज्ञान का पेपर रहेगा, जो कि एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है ये। और ये पेपर दोस्तों कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब प्राथमिक विद्यालय के लिए अगर आप अप्लाई किए हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के लिए कॉमन पेपर रहेगा। ठीक है, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक भाषा ज्ञान, यानी ये आपको अगर आप इसमें भी भरते हैं माध्यमिक में भी, तो भी आपको ये पेपर देना पड़ेगा। उच्च माध्यमिक में भी देंगे, वहां पर भी आपको ये पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। तो भाषा ज्ञान में देखेंगे तो 100 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से अगर देखेंगे तो 2 घंटा यानी 2 घंटा में 100 प्रश्न सॉल्व करना है। इसमें 2 भागों में बांटा गया है। बेसिकली भाग 1 में इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और भाग 2 में देखेंगे तो यहां पर आपको दोस्तों 3 सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, हिंदी है, बांग्ला है एंड उर्दू है। यानी अगर फॉर्म फिलअप करते वक्त आप इन 3 में से जो भाषा चूज करेंगे, आपको उसी से प्रश्न पूछा जाएगा। तो मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट अगर देखेंगे दोस्तों तो हिंदी को ही चूज करेंगे। तो हिंदी से अगर आप चूज करते हैं तो वहां से 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके लिए दोस्तों बेस्ट बुक जो है दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए बेस्ट बुक के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जो कि है चक्षु पब्लिकेशंस का। और इस बुक में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो देख सकते हैं ये बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय अध्यापक, जिसमें भर्ती परीक्षा 2023 के एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। स्टडी गाइड है दोस्तों, इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 यानी दोनों आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा इस बुक में। इस बुक में अगर देखेंगे दोस्तों तो इसके सारे टॉपिक को इसमें बेहतर तरीके से कवर किया गया है। चाहे आप इंग्लिश की बात करें, यहाँ पे मानसिक क्षमता परीक्षण की बात करें, तो जो कि बिल्कुल लेटेस्ट डाटा पर भी आधारित है, यानी एकदम नया और पैटर्न और नए डाटा के साथ इसमें मिलेगा। और इस बुक के साथ दोस्तों अगर आप हिंदी और इंग्लिश का भी तैयारी करना चाहते हैं तो इसका भी स्टडी गाइड है, ये भी आप ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस किताब से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका एक बेहतर तैयारी हो जाएगा दोस्तों टाइम के ड्यूरेशन में अगर देखेंगे। और आप आते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 जो है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ अगर देखेंगे तो प्राथमिक विद्यालय यानी 1 to 5 के लिए जो लोग भरे हैं उन्हीं लोग को पेपर 2 देना पड़ेगा, जो कि है आपका सामान्य अध्ययन का पेपर। और इसमें अगर देखेंगे तो 120 प्रश्न पूछा जाएगा, समय आपको 2 घंटा मिलेगा, और आपको फुल मार्क्स जो है 120 अंक, यानी हर एक क्वेश्चंस में 1-1 अंक। और ये दोनों एग्जाम जो होगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के होगा, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा। और इस सेगमेंट में अगर देखेंगे तो देखिए यहां से आपको मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेगा,
साइंस से, सामान्य विज्ञान जिसको कहते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पॉलिटी से पूछा जाएगा, और जियो कहने का अर्थ है ज्योग्राफी से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। और ये सारे के सारे जो होगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। और इस पेपर के जो प्रश्न रहेगा दोस्तों वो आपका प्राथमिक विद्यालय यानी बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, एक प्राथमिक विद्यालय स्तर के ही प्रश्न यहां पे पूछा जाएगा आपसे बेसिकली। इसीलिए आप मैथ और रीजनिंग के इस सब को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। जो किताब बताया दोस्तों इस किताब से आप तैयारी करिए, डेफिनेटली आपके सारे सेगमेंट, आप मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, यानी सारे सेगमेंट भी तैयार हो जाएगा। और यहां पे जो भाषा ज्ञान है यानी आप इंग्लिश और हिंदी अगर आप चूज किए हैं तो वो भी आप बेहतर तैयारी कर जाएंगे समय के रहते हैं। और यही है इसका एग्जाम पैटर्न, यानी यहां पे अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं, खासकर तो इसमें इंटरव्यू की व्यवस्था नहीं है, यानी कोई इंटरव्यू नहीं है। भाषा ज्ञान जो है एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर का है, आपका मेरिट जो डिसाइड करेगा आपका पेपर 2 से डिसाइड करेगा। तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है दोस्तों वो 30% आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो आपको लाना पड़ेगा भाषा ज्ञान में दोस्तों, तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना है, वो भी दोनों पेपर को ऐड करके, यानी इंग्लिश में सिर्फ 30%, हिंदी में सिर्फ 30%, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के, यानी टोटल आप जितना किए हैं उसमें दोनों मिला के अगर 30% मार्क्स आ जा रहा है देन आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका पेपर 2 भी चेक किया जाएगा। पेपर 2 में जितने अंक लाएंगे वो आपके बढ़िया रिजल्ट को डिसाइड करेगा। तो दोस्तों यही रहा है आपका जो बीपीएससी में अगर देखेंगे टीचर रिक्रूटमेंट का में जो आया है प्राथमिक विद्यालय में उसका एग्जाम पैटर्न है और यही इसका सिलेबस भी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आगे आपका जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों का एक अलग अलग सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा और साथ में उसमें भी आपको मैं बेस्ट बुक जो होगा वो सजेस्ट कर दूंगा। ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।